बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। वज़ीर आज़म हाउस से जो ऑडियोज़ लीक हुई हैं, ये किसी की सोची समझी साजिश है या ये जानबूझकर लीक की गई? क्योंकि वज़ीर आज़म हाउस में अगर कोई सहाफ़ी आता है, कोई एक आम शख्स आता है, कोई भी शख्स वहाँ पर जो जाता है, उसकी मुकम्मल तफ्तीश की जाती है, उसको मुकम्मल तौर पर उसका चेक एंड बैलेंस किया जाता है। और वज़ीर आज़म हाउस में कोई कैमराज नहीं लगे हुए, कोई वहाँ पर इस किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो सवालात उठ रहे हैं कि वज़ीर आज़म हाउस की अचानक से ऑडियोज़ लीक हो चुकी हैं और वज़ीर आज़म हाउस भी गैर महफूज है, वो भी महफूज नहीं रहा। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि वज़ीर आज़म हाउस में ये जो कार्रवाई डली, क्या इसमें वज़ीर आज़म हाउस का स्टाफ वो इसमें मुलव्वस था या अमला मुलव्वस था? क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने, वफाकी हुकूमत ने इसकी तहकीकात के लिए IB को हुक्म जारी कर दिया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो को। जो इंटेलिजेंस इदारा है वो अब इसकी तहकीकात करेगा और उसके बाद जो कुछ आपके सामने कुछ शवाहिद आएंगे वो आपको भी पता चलेंगे और मैं भी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात करता चलूं कि शहबाज शरीफ साहब चूँकि नवाज शरीफ साहब से मिलने लंदन पहुंचे और वहाँ पर कुछ अहम जो एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, उसमें पाकिस्तान में सियासी अमूर से मुतल्लिक तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया गया, पाकिस्तान के सियासी मामलात पर बहुत खुलकर बात की गई और वज़ीर ख़जाना, वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब की जगह जो इसहाक डार साहब को वफाकी वज़ीर ख़जाना बनाने का अब जो फैसला किया गया, उस पर भी बड़ी डिटेल से बात की गई। क्योंकि पाकिस्तान में अमूमी तौर पर जो मुआशी हालात हैं, जो दिन ब दिन बदतर से बदतर हो रहे हैं और अबतर हालात की वजह से पाकिस्तानी कौम जो है उसको महंगाई का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस हवाले से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने मुआशी हालात की जो मुकम्मल रिपोर्ट है वो नवाज शरीफ साहब के सामने रखी। अब चूँकि इसहाक डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान के बेहतरीन किस्म के फाइनेंस मिनिस्टर अपने वक्त में तस्वुर किए जाते थे, क्योंकि उनके दौर में डॉलर जो है वो स्टेबल रहा, 95 पर रहा और स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर गई और हमारी जो ताजिर बरादरी है उसको भी बहुत खुशी हुई कि जो इसहाक डार साहब की एफर्ट्स की वजह से पाकिस्तान में मुआशी हालात स्टेबल रहे और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो स्ट्रेंथन हुई, वो मजबूत हुई। तो इस हवाले से भी कुछ बड़ी अहम बातें हुई। लेकिन ये जो वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियोज़ लीक हुई हैं, इसकी मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखने जा रहा हूँ। ये जी तौकीर शाह साहब जो शहबाज शरीफ साहब के साथ पहले भी काम करते रहे पंजाब के अंदर, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे तब भी ये शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करते थे। तो तौकीर शाह साहब जो हैं वो मरियम नवाज साहिबा के दामाद से मुतल्लिक बात कर रहे हैं कि वो इंडिया से अपना प्लांट मंगवाना चाह रहे हैं और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी कानूनी तौर पर ठीक नहीं है तो रोक दें, मैं खुद मरियम से बात कर लूँगा। अब ये जो ऑडियो लीक हुई, एक ऑडियो ये लीक हुई कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो बात कर रहे हैं और तौकीर शाह साहब मरियम नवाज साहिबा के दामाद का जिक्र कर रहे हैं और एक प्लांट की बात हो रही है और उस प्लांट के ऊपर कहा जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी अगर चूंकि आपको ये मामला ठीक नहीं लग रहा तो मैं मरियम नवाज साहिबा से बात कर लूँगा। ये एक ऑडियो लीक हुई। दूसरी ऑडियो जो मरियम नवाज और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी से मुतल्लिक है। वफाकी वज़ीर ख़जाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी से मुतल्लिक है, उनकी जो परफॉर्मेंस है उससे मुतल्लिक है। और मरियम नवाज साहिबा खुलकर तनकीद कर रही हैं मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर कि इनकी कारकर्दगी की वजह से आवाम को आज ये खमियाजा भुगतना पड़ा। और चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि शहबाज शरीफ साहब शायद इस हवाले से बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन अभी तक नून लीग के अंदर एक जो सोच है, जो सोच डेवलप हो चुकी है बहुत तेज़ी के साथ, जो उनके वोटर्स को भी इस बात पर अब सोचने पर मजबूर कर रही है कि मिफ्ता इस्माइल साहब इतने बदतरीन मुआशी हालात के बावजूद जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें उनको कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। इसके ऊपर नून लीग में एक सवालिया निशान है जिसका जवाब उनकी अभी तक की सीनियर क़यादत ने नहीं दिया। और यही बात मरियम नवाज साहिबा ने चूँकि शहबाज शरीफ साहब को कही कि जी मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनकी वजह से हमें बहुत से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, हमें बहुत सी मुश्किलात दरपेश हैं और अगर यही हालात रहे
तो आने वाले दिनों में लोग हम पर तनकीद करेंगे, हमारे हाथ से हालात निकल जाएंगे। अब चूंकि बड़े मुश्किल हालात में ये फैसला किया गया कि इसहाक डार साहब को वफाकी वज़ीर ख़जाना का कलमदान सौंपा जाएगा, फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू का कलमदान सौंपा जाएगा। लेकिन इस हवाले से जी ये भी कहा जा रहा है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो हुकूमत की मुआशी टीम का हिस्सा होंगे और इस वक्त जो वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं बुराए ख़जाना की डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा, वो अपना काम जारी रखेंगी। तो इन हालात में जो मरियम नवाज साहिबा की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक हुई, ये भी एक सवालिया निशान है। ये भी वज़ीर आज़म हाउस से हुई और इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म जिसकी ऑडियोज लीक हो रही हैं, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि वज़ीर आज़म हाउस भी गैर महफूज है, उसके अंदर भी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि बराह रास्त ये जो सारा कुछ सामने आया, इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा हाथ ज़रूर मौजूद है जो ये सब कुछ करवा रहा है। अब जो एक अमूमी तासुर है वो तो यही है कि इसके पीछे कोई आम चीज़, कोई आम हाथ तो नहीं हो सकता और ये इतने बड़े लेवल के ऊपर ये कार्रवाई डाली गई है। तो इसका मतलब ये जो ऑडियोज लीक हो रही हैं, ये किसी ना किसी जो है वो ऐसी एक्टिविटी का हिस्सा है जो हुकूमत मुखालिफ है और हुकूमत को शायद किसी थ्रेट के ज़रिए, किसी जो है वो डरा धमका कर हुकूमत को शायद ब्लैकमेल करने के जरिए ये सारा इकदाम उठाया गया, जो कि अब तक मैं ये समझ सका हूँ बतौर एक सहाफ़ी के। और मेरी जहाँ तक नाक़िस सोच है, मुझे तो यही मालूम हुआ। फिर उसके बाद जी वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और एहसन इकबाल साहब, वफाकी वज़ीर मनसूबा बंदी, ये जी इस्तीफ़ों से मुतल्लिक इनकी एक ऑडियो लीक हुई और हुकूमत के जो इस्तीफ़े हैं, अयाज सादिक भी थे उसमें, और वफाकी वज़ीर जो है इक़्तिसादी अमूर के अयाज सादिक साहब। अब इन शख्सियात की जी एक ऑडियो लीक हुई, ये भी वज़ीर आज़म हाउस से, और इसमें भी ये बात सुनी जा सकती है कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं वो इस्तीफ़ों से मुतल्लिक बात कर रहे हैं कि जो कौमी असम्बली में PTI के इस्तीफ़े हैं वो मंजूर कर लिए गए, आगे जो नेक्स्ट मरहला है उसमें कौन से इस्तीफ़े मंजूर किए जाएंगे, मतलब फ़लाँ वो अयाज सादिक साहब भी बात कर रहे हैं, एहसन इकबाल साहब भी। तो ये चीज़ें जो लीक हुई हैं, मतलब ये आप समझ लें कि लोग कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म हाउस की जो है वो एक्टिविटीज़ वो आप सबके सामने है और आपको पता चला कि जी वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियोज़ लीक हो गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि काबीना का जो इजलास है उसमें ब्रीफिंग के दौरान ये ऑडियोज़ लीक हुई हैं, जो कि मुझ तक खबर पहुंची है और मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वो ये है कि जी ये जो ऑडियोज़ लीक हुई हैं, कहा जा रहा है कि जी डाटा हैक हो गया और वज़ीर आज़म हाउस में कैमराज नहीं होते और हर चीज़ को चेक किया जाता है। डाटा हैक काबीना इजलास का हुआ होगा। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो डाटा हैक हुआ है वो काबीना इजलास का हुआ होगा, चूँकि मैंने आपके सामने पहले भी ये बात रखी कि ये जो ऑडियोज़ लीक हुई हैं, ये मुझे एक मेरी जो नाक़िस सोच है, मेरी जो नाक़िस राय है, उसके मुताबिक जो काबीना का इजलास है शायद उसके अंदर ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये देखने को मिली और ये जो ऑडियोज़ लीक हुई ये बराह रास्त एक ऐसी जानिब इशारा हो रहा है कि ये कोई आम बंदा तो कर नहीं सकता। वज़ीर आज़म हाउस जो है उसका स्टाफ, उसका अमला या उधर की जो सिक्योरिटी के जो इंचार्ज हैं या इस किस्म के जो लोग हैं उनके ऊपर शक किया जा सकता है। इसका मतलब यही हो सकता है। अब इमरान खान साहब के ऊपर इस चीज़ का शक क्यों किया जा रहा है, इसके ऊपर मैं आपको आगे जाकर बात बताने जा रहा हूँ। लेकिन जी वज़ीर आज़म हाउस जो है वो महफूज नहीं रहा। ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म हाउस जो है वो महफूज नहीं रहा और अब जो एक्टिविटीज़ सामने आई हैं, इसका मतलब कि कल को वज़ीर आज़म हाउस जो है उसमें बैठ के वज़ीर आज़म साहब या कोई अरकान असम्बली या वज़ीर आज़म हाउस का स्टाफ या उसमें ब्यूरोक्रेसी कोई भी बैठा हो तो उसकी ऑडियो लीक हो जाए। अच्छा, इसमें आपको एक बात बताता चलूँ कि हमारे एक दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, हमारे सीनियर हैं और हमारे उस्ताद का दर्जा रखते हैं। तो उनसे हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं, उनका कोई रब्ता हुआ, फ़ोन पे रब्ता हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी आप मुझे कॉल ना करें। अब उन्होंने ये बात जब की, उन्होंने कहा कि जी आप मुझे कॉल ना करें। अच्छा, उन्होंने पूछा कि जी मैं आपको कॉल क्यों ना करूं। उन्होंने कहा कि भाई अब वो दौर आ चुका है कि मोबाइल फ़ोन जो है वो खुद सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है। अब वो मोबाइल फ़ोन जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जी कोई भी चीज़ महफूज नहीं है। मतलब आपने देखा कि शौकत तरीन साहब जो हैं उनकी जो ऑडियो लीक हुई थी वो व्हाट्सएप की कॉल थी। व्हाट्सएप के ऊपर वो तैमूर जगड़ा और मोहसिन लगारी तीनों लगे हुए थे
और तीनों की जो गुफ्तगू हो रही थी वो रिकॉर्ड की जा रही थी। अब ये व्हाट्सएप की कॉल रिकॉर्ड की जा रही है, आप अंदाजा लगा लें ये कोई सिम के ऊपर कॉल नहीं की गई, ये नंबर के ऊपर कॉल नहीं की गई, ये उनका कोई पर्सनल नंबर नहीं था जिसके ऊपर वो कॉल कर रहे थे, ये व्हाट्सएप की कॉल थी जो रिकॉर्ड की जा रही थी। और अंदाजा करें कि व्हाट्सएप की कॉल्स रिकॉर्ड हो सकती हैं तो क्या सिम की जो कॉल्स हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो ये एक बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का मामला है। और आप समझ लें कि हमारा जो गूगल अकाउंट है, जिसको हम कहते हैं कि जी गूगल अकाउंट, जो हम अपना जीमेल अकाउंट यूज़ करते हैं, जिसे हम अपना प्ले स्टोर इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी महफूज नहीं है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। तो इसलिए वो जो सहाफ़ी साहब हैं जी, वो जो हमारे उस्ताद मोहतरम है, उन्होंने कहा था कि जी कॉल्स ना की जाएं, बेहतर है आप मैसेज पे बात कर लें, और बेहतर है कि जी आपको टेक्स्ट मैसेज कर दें ताकि मैं उसको पढ़ सकूं और उसके बाद मैं आपको जवाब दे सकूं, क्योंकि फेस टू फेस बात ज़रूर हो सकती है, लेकिन अब कॉल्स करना और आपके ऑडियो सेंड करना, मतलब ये चीज़ें जो हैं अब ये इररिलेवेंट हो चुकी हैं और ये चीज़ें गैर महफूज हैं। अब यहाँ पर जी नवाज शरीफ साहब जो हैं, अब ये बताने जा रहा हूँ कि सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं वो पाकिस्तान के मुस्तनद सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है और सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने किताब लिखी थी गद्दार कौन। और नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब 1999 का जो मिलिट्री कू था, जब नवाज शरीफ साहब की 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उठाया गया एक गद्दार डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की जानिब से, जिन्होंने पाकिस्तान में मार्शल लॉ की राह हमवार की और जमहूरियत को दागदार किया, तो वो जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हैं उनका जिक्र सुहेल वड़ाइच साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक अपनी किताब में किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, जब उनकी मुलाकात हुई मुझसे तो नवाज शरीफ साहब ने मुझे बताया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस जो है वो सबसे अनसेफ जगह है। जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, तो चूंकि परवेज मुशर्रफ साहब जो हैं जी, उस वक्त बड़ी गलती हो गई नवाज शरीफ साहब से कि उनके ऊपर ट्रस्ट कर बैठे और ऐसे शख्स के ऊपर एतमाद किया जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत को मलिया मेट करने के साथ साथ दागदार किया। तो वो परवेज मुशर्रफ जो था, उसके बारे में जी नवाज शरीफ साहब ने जो अपने ख्यालात का इजहार किया, जिसको सुहेल वड़ाइच साहब ने अपनी किताब गद्दार कौन है में तस्करा करते हुए बयान किया। उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस सबसे अनसेफ जगह है, और सुहेल वड़ाइच ने अपनी किताब गद्दार कौन में इस बात का जिक्र भी किया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस बग होता रहा, बार बार बग होता रहा, और ये जो बग होता रहा इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि वो क्या। इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो वो ये बात करते थे कि मुझे पता है कि कौन मेरी कॉल्स जो है वो टेप करता है, रिकॉर्ड करता है, और उनका जो इशारा था, इशारतन वो जो बात कर रहे थे, अब आप समझ गए होंगे। और उन्होंने कहा था कि जब मैं वज़ीर आज़म था तो मेरे फ़ोन टेप किए जाते थे। इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, ये खुद इमरान खान साहब ने अपनी ज़ुबान से इस बात का जिक्र किया। और पाकिस्तान में ये जो सब कुछ हो रहा है आपके सामने है। मैंने आपको बताया कि आप किसी को भी फ़ोन करते हैं और अगर आप किसी आप सियासी मामले के ऊपर, आप किसी रियासती मामले के ऊपर, आप किसी इदारे से मुतल्लिक कोई बात करते हैं, तो हरगिज़ ये ना समझें कि जी आप कॉल्स कर रहे हैं और आपकी कॉल्स रिकॉर्ड नहीं की जा रही हैं। आपकी कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं, और आपकी कॉल्स रिकॉर्ड होने के साथ साथ आपका डाटा, आपकी लोकेशन, आपकी सिटी, आपके घर का एड्रेस, सब कुछ आपके मोबाइल ने आपका अपने पास रखा हुआ है और उसको पता है कि आप कहाँ पर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। इवन के जो आपका गूगल अकाउंट है वो भी आपको ट्रेस कर रहा होता है, वो भी आपकी ट्रेसिंग पे लगा होता है और उसको भी पता होता है कि आपकी सारा दिन की मोबाइल की क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो ये चीज़ें छुपने वाली नहीं है, ये चीज़ें बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हो रही हैं। और चूंकि ये पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में कुछ भी जो नामुमकिन है वो मुमकिन हो सकता है। और आपने देख लिया कि बड़े बड़े जो सहाफ़ी हैं हमारे पाकिस्तान में, उनके साथ जो माजी में हुआ, जिस तरह उनको उठा के अगवा करके रातों रात दिन दिहाड़े ले गए, तो सर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान में जमहूरियत इसी का नाम है। जब इस मुल्क में एक वज़ीर आज़म हाउस तक सेव नहीं रहा, जब उसके अंदर आप समझ लें कि जो होने वाली एक्टिविटीज़ हैं वो बाहर आ रही हैं, वो बाहर लीक हो रही हैं, गुफ्तगू बाहर लीक हो रही है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में फिर कोई भी चीज़ सेफ नहीं है, सब कुछ गैर महफूज है। और आखिर में ये बात करता जाऊँ कि हुकूमत ने जो कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा तो कर दिया, लेकिन इमरान खान साहब के ऊपर ये शक इसलिए हुआ कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि मैं आपके साथ जिक्र करूंगा कि ये शक इमरान खान साहब के ऊपर क्यों हो रहा है। ये बहुत से लोगों ने ये सवाल किया और इस सवाल का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद की बातें हो रही थी तो
सुनने में आ रहा है, जो मुझ तक कुछ खबरें पहुंची और मैंने कुछ सोर्सेज से हासिल की, कि इमरान खान साहब ने आखिरी दिनों में ये कार्रवाई डाली कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में को ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी जो है वो चीज़ें सामने लाई जाएं कि नया जो आने वाला वज़ीर-ए-आज़म, चूँकि वो समझ चुके थे कि अगली हुकूमत किसकी आ रही है और वो समझ चुके थे कि ये सारे जो हैं ये मिलकर हुकूमत बनाएंगे। तो इमरान खान साहब ने जो ये कार्रवाई डाली, उसमें बहुत से लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब ने कुछ ऐसी खुफिया चीज़ें, कोई ऐसे कैमराज वहाँ पर लगवाए हुए थे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जो ये सारे ट्रेसिंग कर रहे थे, जो ये सारी रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे। और ये जो रिकॉर्डिंग्स हुई हैं, इसके ऊपर भी यही कहा जा रहा है कि ये इमरान खान साहब की कार्रवाई है। लेकिन मैं नहीं समझता, उसकी वजह ये है कि ये अगर इमरान खान साहब की कार्रवाई होती तो ये ज़्यादा देर तक ना छुप सकती, क्योंकि इमरान खान साहब जो बोंगियाँ और यू टर्न मारने में मास्टर हैं, वो बेवकूफ़ी मारते को ज़्यादा देर तक वो छुप नहीं सकते, वो जल्दी एक्सपोज हो जाती हैं। तो ये इमरान खान साहब की कार्रवाई नहीं है। मेरी जो छठी हिस्सा है, जो मेरा अपना ज़हन है, मैं तो यही समझता हूँ, आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन बेहतर यही है कि जो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो इसकी तहकीकात करेगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, चीज़ें सामने आएंगी तो पता चलेगा कि ये कौन से किरदार मुलव्वस हैं, कौन से किरदार इन्वॉल्व हैं और वो कौन सी शख्सियात हैं जिन्होंने ये सारा कुछ किया। 2015 में रहमान मलिक ने जो सफारती खानों से मुतल्लिक एक इंकशाफ किया था, तो वो भी बड़ा खौफनाक इंकशाफ था। उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो पर्सनल होती हैं। और उस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला जो है वो राना सनाउल्लाह साहब, वो चौधरी निसार अली खान साहब थे। तो चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं, उनके इल्म में यह बात थी या नहीं थी मैं नहीं जानता, लेकिन रहमान मलिक साहब जब तक अपने दौर में वफाकी वज़ीर दाखिला रहे 2008 से 2013 तक, तो वो बहुत मोहतात रहे और मोहतात चीज़ों के साथ वो चलते रहे। तो अब देखते हैं IB इसके ऊपर क्या तहकीकात करता है। वक्त आने पे ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और मुनासिब वक्त का इंतज़ार करें। और जैसे ही मुझे कोई अपडेट्स मिलेंगी तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, बयान करूँगा। तो इंशाल्लाह जी एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।